नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षाओं की शुरुआत 10वीं बोर्ड के हिंदी पेपर के साथ हुई है। समय सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक रखा गया है। 3 घंटे की परीक्षा में स्टूडेंट के 12 महीने के प्रदर्शन का निचोड़ होगा। पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10 लाख छात्र छात्राएं इस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इस बार परीक्षाओं की व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है। पेपर लीक और नकल रोकने की तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा हॉल में जाने से पहले बच्चों को कड़ी जांच से गुजरना पड़ रहा है। आधार कार्ड लाना भी अनिवार्य किया गया है। देखिए, ये भी जरूरी है। बच्चों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचने के निर्देश हैं। जो आज बच्चे पहुंचे भी, जो अपनी इच्छा से ना हो, पर यानी दूसरे की इच्छा से हो, वही परीक्षा है। लेकिन परीक्षा की व्यवस्था मनपसंद होनी चाहिए, तभी छात्र सुकून से परीक्षा दे सकते हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं की व्यवस्था के क्या है हाल और छात्र कितने सुकून में हैं, इसका जायजा लेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट के बाद। देखिए, हिंदी के पेपर के साथ 5 फरवरी सोमवार को 10वीं बोर्ड की परीक्षा शुरू हो गई है। पेपर सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। प्रदेश भर में कुल 3,868 एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें 302 संवेदनशील और 309 अति संवेदनशील परीक्षा केंद्र है। कुल 9,92,101 विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। इनमें 4,76,339 छात्राएं और 5,15,762 छात्र हैं। परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लगी है। पुलिस की कड़ी सुरक्षा में पेपर हल कराया जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी छात्रों को उस समय हुई जब परीक्षा हॉल में प्रवेश के दौरान उनसे जूता, चप्पल व मोजे उतारे गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छात्र छात्राओं को एक्स पर पोस्ट कर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने कहा, तनाव रहित होकर एकाग्रता और आनंद के साथ परीक्षा में भाग लीजिए। आप परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ दें। निश्चित ही आपके परिश्रम का सुखद फल मिलेगा। मेरी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद आप सभी के साथ है। नकल रोकने के लिए शिक्षा विभाग ने खास तैयारी की है। इस बार स्टूडेंट्स को परीक्षा के समय से करीब 1 घंटे पहले सेंटर पर बुलाया गया। छात्रों की जांच कर उन्हें कक्षा में प्रवेश दिया गया। पेपर आउट और नकल रोकने के लिए प्रत्येक केंद्र पर कलेक्टर प्रतिनिधि और पुलिसकर्मी नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा प्रत्येक केंद्र पर वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। सेंटरों पर सुरक्षित पहुंचे, इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कई तैयारियां की हैं। इसमें एक तरफ जहां ऐप से पेपर केंद्र तक ले जाने के दौरान जीपीएस से नजर रखी जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन की देखरेख में पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। अब तक परीक्षा केंद्राध्यक्ष ही थाने से पेपर सुबह लाते थे। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं बच्चों के जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षाएं होती हैं। और पिछले दिनों कुछ अलग अलग स्टेट से जो खबरें आई थी, राज्यों से खबरें आई थी, जिनमें नकल की खबरें भी थी और पहले भी आती रही हैं। और अलग अलग जगहों से जो खबरें थी वो तो थी, लेकिन 12वीं यूपी का आपको वो मामला तो याद ही होगा, जिसमें प्रश्न पत्र के ही प्रश्न छात्रा को नहीं पता थे और वो टॉपर थी। तो ऐसे भी मामले सामने आते रहे, लेकिन उन तमाम चीजों से सबक लेते हुए हम देख रहे हैं कि अब कड़ी सुरक्षा के बीच परीक्षाएं कराई जा रही हैं। धारा 144 सेंटर्स के आसपास लागू की गई है ताकि कोई भी पर ना मार सके। इसके अलावा भी सुकून से बच्चे परीक्षा दे सकें, इसका भी ध्यान रखा गया है। लेकिन जो नकलची बच्चे हैं उनके लिए भी नकल वो ना कर सकें तो बाहरी चेकिंग की जा रही है। सॉक्स तक उतरवाए जा रहे हैं। वो इसलिए कि जो नकल करके पास होंगे उनका भविष्य तो अधर में है ही, लेकिन जो बच्चे वाकई पढ़कर कठिन परिश्रम करके मेहनत करके अपनी परीक्षा दे रहे होंगे उनके साथ भी अन्याय होता है। चलिए शबाना की तरफ रुक कर रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ जुड़ी हमारे सहयोगी हमें बताएंगे कि परीक्षाएं किस तरह से आज हो रही हैं। देखिए 12:36 जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तब यानी बच्चे स्टूडेंट जो हैं अपने परीक्षा से बाहर आने लगे होंगे। आज का परीक्षा जो था उसके किस तरह की व्यवस्था की गई थी, जो स्टूडेंट्स हैं उनके जहन में किस तरह की डर होंगे, खौफ होंगे, क्योंकि परीक्षा से पहले काफी बच्चे डरे हुए भी होते हैं, लेकिन जो कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं वो साल भर पढ़ते हैं। आज का दिन कैसा रहा छात्रों के लिए, खास तौर पर जो एमपी बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुए?
बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी कि आज मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा का आज पहला दिन था। हिंदी का पेपर 10th के बच्चे देकर निकले अभी कुछ देर पहले ही। तो बच्चों का साफ तौर पर ये कहना था कि पेपर थोड़ा लेंदी था, लेकिन सिलेबस में जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें आई हुई थी और जिन बच्चों ने पढ़कर पेपर दिया होगा वो आराम से एग्जाम निकाल ले जाएंगे। खुशी थी बच्चों के चेहरे पर। सरोजनी नायडू स्कूल की मैं बात कर रही हूँ भोपाल राजधानी में, तो जो बच्चे वहां से निकल रहे थे लगभग बच्चों को मैंने देखा, बातचीत की तो उनके चेहरे पे खुशी थी कि पेपर जो है वो काफी अच्छा आया है। और अगर इसी तरह का पेपर आता रहा, सिलेबस के अंदर से आता रहा, तो कहीं ना कहीं जो है ये परिणाम भी इसके अच्छे आएंगे। तो और प्रिंसिपल का साफ तौर पर कहना था हमने व्यवस्था के लिए तगड़े इंतजाम किए थे ताकि नकल ना हो पाए। पेपर लीक जैसा कोई मामला इस बार सामने नहीं आया है। जी, तो पेपर लीक जैसा कोई मामला सामने नहीं आया है। मुख्यमंत्री ने भी एक्स पर पोस्ट करके सभी बच्चों को शुभकामनाएं दी थी, अपना आशीर्वाद भी दिया था। और देखिए, मध्य प्रदेश में बोर्ड की परीक्षा पेपर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में भी बदलाव हुआ है। सेंटर पर सुरक्षित पहुंचे, इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने भी तैयारी की है। यानी जब पेपर आपने भी देखा होगा अपने समय पर, जो बच्चे हैं वो तो इन सब चीजों को देख ही रहे होंगे, लेकिन जो पेरेंट्स हैं या फिर जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपने भी 10th-12th की एग्जाम्स दिए होंगे, तो सील पैक लिफाफे में ये पेपर आते थे। लेकिन उस बीच भी ऐसा कई बार खबरें आ जाती थी कि पेपर लीक हो गया है, बच्चों को पहले से ही पता था कि क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो कई तरह की खबरें थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। प्रॉपर व्यवस्थाएं, ठीक तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि जो प्रश्न पत्र है वो सही तरीके से सील बंद लिफाफे में केंद्र तक पहुंचे और बच्चों से हल करना शुरू करें। देखिए, कई सारी टिप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात करके दी थी, बच्चों को संबोधित करके दी थी, जिसमें ये बताया गया था बच्चों को कि किसी तरह के डर की आवश्यकता नहीं है। और जैसे कि हमारी सहयोगी शबाना भी बता रही थी कि जो स्टूडेंट्स बाहर आए हिंदी का पेपर देके, उन्होंने बताया कि पेपर बहुत अच्छा था, सिलेबस के अंदर से ही सारी चीजें आई थी। देखिए, सारी चीजें एनसीईआरटी की बुक्स में से ही होती हैं, कुछ जनरल नॉलेज की भी चीजें हो जाती हैं, लेकिन कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो, देखिए ये शायद कुछ बच्चों को अच्छा ना लगे, लेकिन ये होता है कि आप एंड के 2-3 महीने से पढ़ाई करते हैं और आप सिर्फ कॉपी के जो प्रश्न हैं उनका ही उत्तर आप रट रहे होते हैं। और जो बच्चे पूरा चैप्टर स्टडी कर रहे होते हैं, पूरे चैप्टर की पॉइंट्स को नोट आउट कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ भी बाहर से नहीं होता है। खैर, रुक करिए इंदौर का, जहां से योगेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, इंदौर में किस तरह से बच्चों में उत्साह देखा गया परीक्षाओं को लेकर, या वो उदास दिखाई दे? देखिए, हिंदी का पेपर था तो हमें भोपाल से तो यही सुनने को मिला कि बच्चे काफी कॉन्फिडेंट दिखाई दिए। उनका कहना था कि जिन्होंने पढ़ा है वो इजी कर लेंगे, लेकिन लेंदी पेपर भी था। बच्चों की परीक्षाओं को लेकर केंद्र में यानी सेंटर्स में किस तरह के इंतजाम थे, और नकल को लेकर भी खबरें जो है हर समय निकल कर आती रही हैं, लेकिन इस बार काफी अच्छे इंतजाम किए गए थे। इंदौर में क्या है हाल आज की परीक्षा को लेकर, क्या बताएंगे? देखिए, हमारे साथ में कुछ छात्रा खड़ी, उनके चेहरे की रौनक देख के आप बता सकते हैं कि बड़ा उत्साह और अच्छा पेपर गया है। जो पहला पेपर जो हिंदी का था वो अच्छा गया है, बहुत अच्छा गया है इनके हिसाब से। अब इनसे ही बात करेंगे तो कैसा, किस तरह का पेपर था। और ये जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का एमपी बोर्ड के एग्जाम थे और आज पहला हिंदी का पेपर था। अगला पेपर 9 तारीख को संस्कृत का, और कल जो है 12वीं का पहला पेपर है। तो हम, आपका नाम क्या है? क्या नाम है आपका? पूनम, किस तरह का आज पहला पेपर था, किस तरह का पेपर रहा और कैसा उत्साह दिख रहा है, किस तरह की तैयारी की आपने? तैयारी अच्छी की और पेपर भी अच्छा ही आया। हाँ। अच्छा गया। तो मतलब किस तरह की तैयारियां थी आपकी? आपकी तैयारी जो थी वो तो आपके चेहरे की रौनक बता रही कि पहला पेपर अच्छा गया है। आगे की तैयारी किस तरह की, किस तरह का जो पाठ्यक्रम के अनुसार जो है जो क्वेश्चन थे वो आपके हिसाब से वही अच्छे क्वेश्चन थे? पढ़ाई कितनी की आपने? आपका नाम क्या है? शिवानी, ये बताइए कि पहला पेपर था, अब आगे और अभी संस्कृत के बाद में गणित आएगा, उसके बाद में साइंस आएगा, उसके बाद सोशल साइंस आएगा। किस तरह की तैयारी की साल भर आपने? कहीं कोई ऐसा डर दिखाई दे रहा है कि कोई आप किसी पेपर में आपकी कम तैयारी और डर दिखाई दे रहा है और मैडम वगैरह से आप लोग कुछ नोट्स वगैरह प्राप्त करें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं, हमारे बच्चे हमें अच्छे से पढ़ाते हैं और सारी चीज समझाते हैं। तो लगभग हमारे सारे बच्चों में अच्छे से तैयारी अच्छा पढ़ाया था। आज का भी अच्छा होगा। आज के हिंदी के पेपर में कुछ क्वेश्चन जो थे बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन थे, इस तरह का कोई आपको लगा, दिखाई दिया? हाँ, थोड़ा था पर इजी हो गया। समय पर्याप्त था? जो क्वेश्चन पेपर थे उसके हिसाब से समय भी पर्याप्त मिला आपको? आपका नाम क्या है?
निकिता, कैसी तैयारियां रही साल पर? किस तरह का पढ़ाई, टीचर से किस तरह का सहयोग मिला, फैमिली कैसे, किस तरह का सपोर्ट रहता है? और आज जब पहला पेपर था तो घर वालों ने किस तरह से आपको विश करके भेजा था? क्या आपने तैयारी करके भगवान के मंदिर में गए या क्या, किस तरह? परिवार वालों का भी बहुत अच्छा मूड रहा। उन्होंने सब कुछ किया, खाना वगैरह सब मतलब खिला उला के भेजा, बोला अच्छे से पेपर करना। शिक्षक ने बहुत अच्छा पढ़ाया। वो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है, झलारिया बहुत अच्छा स्कूल। हिंदी का पेपर था पहला, आगे भी अभी सारे जो सब्जेक्ट बचे हैं, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, संस्कृत अगला है, किस तरह की तैयारी है कि साल भर आपने कहीं कोई डाउट्स रहे आज को लेकर? नहीं, आज कुछ डाउट नहीं है। ऑब्जेक्टिव बस एक दो कठिन थे, बस कुछ नहीं। बाकी सारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है। आप लोग तीनों होनहार स्टूडेंट हैं, जैसे हमारे श्रद्धा मैडम ने बताया कि आप, तो किस तरह की परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? 90 की लाइन में। 90 की लाइन में, 90% के लगभग में ये तैयारियां इन्होंने की है। और हमारे साथ श्रद्धा शर्मा है, जिनका जो इन्हीं स्टूडेंट को पढ़ाती है, 10th क्लास को पढ़ाती है, संस्कृत का जो विषय है उसकी टीचर, और अगला पेपर जो सुनते हैं। मैडम, किस तरह की बच्चों की तैयारियां हैं और बच्चे जो है वो किस तरह से कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे, या कहीं कोई डर दिखाई दे रहा था, तो आप कैसे उनको मतलब थोड़ा सा पीसफुल माहौल बना देते? हम लोग कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा फोकस करें। आप लोग ऑब्जेक्टिव अच्छे से कर लेंगे तो आप पूरा पेपर अच्छे से कर लेंगे। और परीक्षा आपके लिए बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं। इस तरह का टेंशन आपको नहीं लेना है कि यही सब कुछ है। बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं। मैडम, नकल को लेकर बहुत सवाल उठते हैं, नकल को लेकर भी बहुत सख्ती दिखाई जा रही है, प्रशासन भी बहुत अलर्ट है, आप लोग भी पूरी तैयारी से रहते हैं। किस तरह से नकल रोकने के लिए, बच्चों को इस बात समझाने के लिए नकल के बजाय अकल का इस्तेमाल करें? देखिए, सही नैतिकता को सिखाना बच्चों को जरूरी है। हम शुरू से सिखाते हैं बच्चों को कि वो गलत रास्ते पे ना चले। और हमारे बच्चों पे हमें बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है कि वो नकल नहीं करेंगे। और यहाँ पे बिल्कुल बहुत अच्छे से स्ट्रिक्टली एग्जाम हुई। नकल को लेकर प्रशासन की कोई टीम यहाँ पर आई थी, और किस तरह के आपने कोई नकल के ऐसे केसेस पकड़ा? कलेक्टर प्रतिनिधि यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इस तरह का मतलब प्रत्याशित घटना नहीं हुई। और कैसे आगे के संस्कृत आपका विषय है, संस्कृत का पेपर है अगला, तो किस तरह की तैयारी बच्चों करें? कोई अगर डाउट्स होते हैं, नोट्स वगैरह अगर होते हैं, तो आप उनको क्या फोन पर या ऑनलाइन समझाते हैं? जी बिल्कुल, मैं ऑनलाइन क्लास लेती हूँ बच्चों को। और बच्चों को कोई भी डाउट होता है, बच्चे फोटो खींच के भेज देते हैं, मैं उनको सोल्यूशन देती हूँ, सोल्यूशन करती हूँ जी। अपना पूरा जो गुरु हैं उनका आशीर्वाद सबसे पहले जरूरी होता है, और उनके मुताबिक बच्चे तैयारी करते हैं। जिस तरीके से अभी ये शिक्षिका बता रही थी कि नोट्स किस तरह से तैयार हुए हैं और किस तरह से उन्होंने भी काफी एफर्ट्स डाले हैं। और सबसे बड़ी बात कि नकल ना करेंगे तो जीवन में कभी आपको नकल करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो हमारे साथ जुड़े, जो स्टूडेंट्स जुड़े। उनमें से देखिए एक स्टूडेंट टॉपर भी थी और उसने भी बताया कि किस तरह से वो तैयारी कर रही है। आप भी अगर अभी भी परीक्षाएं दे रहे हैं, आप 10th के स्टूडेंट हैं, आप परीक्षा केंद्रों तक जा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई किस तरीके की होनी चाहिए ये आप सभी को पता है। लेकिन एंड मोमेंट पर किताब उठाने वाले बच्चे ये जरूर ध्यान रखें कि आप रट्टा ना लगाते हुए चैप्टर्स को समझिए, ज्यादा बेहतर होगा। और स्ट्रेस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे शिक्षिका भी कह रही थी कि ये कोई अंतिम परीक्षा नहीं होगी आपके जीवन की। अगर आप कोशिशें करें तो बेहतर है। हर परीक्षा की एक सीढ़ी होती है जिसे पार करते हुए आगे बढ़ना होता है। लेकिन जाहिर है कि जब परीक्षा आप देने जाते हैं, उसका परिणाम आता है, तो जब अच्छे अंक होते हैं, आप पास हो जाते हैं तो काफ़ी सुखद होता है। लेकिन जब आपका परिणाम ठीक नहीं आता है तो आप काफ़ी स्ट्रेस में चले जाते हैं, काफ़ी चिंतन में चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई। परीक्षा को जितना अच्छे से आप तैयार करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे, उतना ही आपकी परीक्षा अच्छी जाएगी। ओम मेवाड़ा शुजालपुर से हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे और भी जान लेते हैं उनके क्षेत्र में किस तरह से आज परीक्षाएं हुई और स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने आज हिंदी का पेपर दिया है तो कितना इजी उन्हें लगा, क्योंकि कई जगह से लेंदी पेपर की भी खबरें आई। शिक्षिकाएं भी कह रही थी किसी तरह की चीटिंग नहीं हुई है। आपके यहाँ कोई चीटिंग से जुड़ी हुई कोई खबर आई है? नकल करते हुए कोई बच्चे पकड़ाए, या सख्ती जो हम सुन रहे हैं कि तमाम जगहों पर रही है, चेकिंग बहुत अच्छे से हुई है स्टूडेंट्स की? जी पारुल, बताना चाहूंगा आज सुबह से 8:50 से बच्चों की एंट्री हो चुकी थी। माध्यमिक इंटरमीडिएट बोर्ड की परीक्षा चालू हो चुकी है। 10वीं बोर्ड परीक्षा एग्जाम बच्चे देने आ रहे हैं। बड़े हर्ष के साथ में सुबह का जो माहौल था बच्चों का, काफी खुशी के साथ में बच्चे परीक्षा एग्जाम देने आए थे। ऐसी कोई चीटिंग का माहौल यहाँ नहीं बना हुआ है। एक धारा 144 स्कूल के आसपास लगा दी गई थी, 2 पुलिस गार्ड भी लगे हुए थे। पूरी चेकिंग की गई। जब बच्चे प्रवेश करे स्कूल में अंदर, जब उनको कॉपी दी गई, जब भी उनको चेक किया गया, जब एंट्री गेट से अंदर लिया गया, जब भी बच्चों को चेक किया गया था। पूर्णतः प्रतिबंध रहे। जो शिक्षक है,
जो एग्जाम करवाने आए हैं पर्यवेक्षक है उनके सामने पेपर खोला गया है। इस बार कलेक्टर ने दिशा निर्देश दिए थे कि जो पर्यवेक्षक आए उनके सामने और 2 बच्चे जो एग्जाम देने आते हैं उन बच्चों के सामने पेपर को पूरी तरह खोला गया, उनके साइन कराए गए। उस पेपर को खोलने के बाद 8:50 से पेपर वितरित किया गया। पूरी सिक्योरिटी के साथ में पेपर को इस बार लाया गया था, पुलिस थाने के फोर्स के साथ में पेपर को परीक्षा केंद्र बोर्ड के सामने लाया गया था और पूरी सिक्योरिटी के साथ एग्जाम इस बार बच्चों का हुआ है। ऐसी कोई चीटिंग का मामला सुजालपुर शाजापुर जिले में अभी तक नहीं देखने को मिला है। पूर्णतः से जब बच्चे बाहर निकले थे तो बच्चों से हमारी चर्चा भी हुई थी, तो बच्चे के ऊपर काफी खुशी का उमंग था कि पेपर एग्जाम जो हिंदी परीक्षा का आज पेपर था 10वीं का, तो बच्चों का कहना था कि बोर्ड जो परीक्षा है तो जो पेपर जो एग्जाम अभी तक पढ़े थे जो क्लास में वो कहीं ना कहीं हमें प्रश्न आए हैं और अच्छा पेपर गया है। काफी अच्छा बच्चों के चेहरे पर रौनक देखी गई थी पारुल इस बार। बिल्कुल, लेकिन हिंदी का एग्जाम है, बाकी एग्जाम्स भी अभी बाकी हैं जिसके लिए कड़ी मेहनत बच्चों को करनी होगी और एक मैनेजमेंट होता है, सिस्टम होता है जिसके थ्रू आप स्टडीज करते हैं। आप कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो समय रहते पूरा किताब पढ़ लेते हैं लेकिन एंड मोमेंट पर किताब जब वो पेपर देने जाते हैं उन्हें कुछ याद नहीं रहता क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो है लेकिन उसे मैनेज तरीके से पढ़ना या सिस्टमैटिकल तरीके से परीक्षा की तैयारी करना, अगर ये वो ज़्यादा बेहतर तरीके से करें, अपने शिक्षकों की गाइडलाइन के अनुसार वो क्या मार्गदर्शन देते हैं तो बच्चे और बेहतर कर सकते हैं। एक बार फिर से हम हमारे सभी दर्शक जो भी देख रहे हैं, अगर आपके घर में भी स्टूडेंट हैं जो बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, MP बोर्ड की परीक्षाएं दे रहे हैं, तो उन्हें पढ़ाई के लिए ज़रूर कहें लेकिन उन पर इस तरीके का कोई स्ट्रेस न डालें कि वो जो पढ़ भी रहे हो वो भी भूल जाए और स्ट्रेस में आकर बच्चे किस कदर कदम उठा रहे हैं ये किसी से छुपा नहीं है। तो ये परीक्षा जरूर है आपकी जिंदगी का स्टेप, लेकिन इससे भी आगे परीक्षाएं हैं। बहुत शुक्रिया ओम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जरूरी है कि आप इस बात को बेहद अच्छे से समझें कि ये बोर्ड की परीक्षाएं हैं, ये आम परीक्षाएं नहीं होती हैं। आपकी 10th की मार्कशीट आपके जीवन में हर एक प्लेटफॉर्म पर उपयोगी साबित होती है। हर एक जगह पर आपको 10th की मार्कशीट दिखानी होती है क्योंकि आपकी फोटो ID भी उसमें होती है। इसके अलावा आपकी जो परसेंटेज है यहीं से काउंट होना शुरू हो जाते हैं। 10वीं के बाद आप अपना एक अगला पड़ाव चुनते हैं जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के थ्रू जाना पड़ता है, यानी आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, इसके बाद आप तय करना शुरू कर देते हैं। कई बच्चे तो 10वीं से ही अलग अलग क्रैश कोर्सेज कर रहे थे, तो उसके लिए तो हालांकि कोचिंग में पाबंदी लगाई दी गई है, वो खबर भी हमने आपको अपने कार्यक्रम के जरिए समझाई थी, बताई थी। लेकिन चूंकि आज परीक्षा का दिन है, आज तमाम बच्चे परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे, उन्होंने चेकिंग का भी सामना किया। कई जगहों पर ये भी होता है जब हम जाते हैं स्कूल्स में सेंटर्स पर परीक्षा देने के लिए तो थोड़ा समय आपको रोल नंबर फाइंड करने में भी लगता है कि आपको कौन सी क्लास में आपकी सिटिंग है, कौन सी बेंच पर आपकी सिटिंग है। तो फर्स्ट डे 1 घंटे पहले आपको पहुंचना ही पड़ता है और आज आप पहुंचे भी। तमाम जगहों से ऐसी कोई खबर नहीं आई कि बच्चों को पेपर देने अगर वो पहुंचे और लेट होकर उन्हें एंट्री नहीं मिली, ऐसी कोई खबर नहीं आई। ये बहुत ही सुखद था कि आज तमाम बच्चे पहुंचे हैं परीक्षा देने के लिए। और जाहिर है कि बच्चे, क्योंकि हिंदी का पेपर था, बहुत ज़्यादा दिक्कत हिंदी में स्टूडेंट्स को होती नहीं है। आपके आसपास की चीज़ों को, आपकी किताब की कहानियों को ही आपको प्रश्नों में उत्तर बना के लिखना पड़ता है। ग्रामर्स कई बार डिफिकल्ट हो जाते हैं, निबंध आप अच्छे पॉइंट्स लिखते हैं तो अच्छे नंबर मिलते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मुझे लगता है आप लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से ध्यान रखते हुए लिखा होगा और अच्छे रिजल्ट्स आपके आएंगे इस उम्मीद के साथ। हम सभी, हमारी पूरी टीम, हमारे तमाम दर्शक जो भी MP बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए शुभकामनाएं देते हैं। आप अच्छे तरीके से पेपर दें, अच्छे तरीके से पास हों और अगर आप अच्छा पेपर नहीं भी गया है तो दूसरे पेपर के लिए और तेजी से मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा कि ये पहली सीढ़ी है आपके जीवन की जहां आप शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे होते हैं और फिर अपने करियर के लिए आगे सब्जेक्ट्स को चुन रहे होते हैं। जफर हरदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों में, अलग अलग गाँवों में, कस्बों में पेपर हुए हैं 10वीं के और अलग अलग जगहों पर लोगों को सेंटर भी मिले हैं। MP बोर्ड में 5वीं 8वीं हमने देखा था कि इतने ज़्यादा स्ट्रेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन अब इस साल से तो ज़रूर स्ट्रेसफुल रहेंगे क्योंकि ये भी बोर्ड है। 10वीं की अगर मैं बात करूँ जफर, तो स्टूडेंट्स मुझे आपके आसपास दिख रहे हैं, जो जल्दी से बात कीजिए उनसे और बताइए कि उनका पेपर कैसा गया और आगे उनकी तैयारी किस तरीके से हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए पूरे प्रदेश का साथ साथ हरदा में भी जो है तो स्टूडेंटों ने 10वीं का पेपर, अपने पहला पेपर दिया जो हिंदी का पेपर था। आज वो यहाँ पर हिंदी का पेपर देने के लिए पहुंचे थे। हमारे साथ खुद स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करेंगे किस प्रकार से उन्होंने जो है तो अपना पहला पेपर दिया हिंदी का और अपना किस प्रकार से उनका उत्सुकता उनके दिल में। बेटा अपना नाम बताइए। मेरा नाम युक्ति यादव है। आज हिंदी का पेपर था, आपने किस प्रकार से हिंदी का पेपर दिया, क्या कुछ शक्ति वहाँ देखने को मिली आपको? मतलब जो हमने पढ़ के गए थे ना वही पेपर में आया था। हमारा मतलब रिवीजन था, जो सर मैम ने बताया था उनका हमने रिवीजन करा तो हमारा पेपर बहुत अच्छा गया। क्या लगता है आपको जो तो कितने परसेंटेज आप बना पाएंगे? क्योंकि आज पहला पेपर और अभी आने वाले 26 तारीख और 28 तारीख का पेपर चलना है, तो क्या आपको लगता है कि कितने परसेंटेज आपके बन जाएंगे? 80 तक तो बन जाएंगे। बेटा क्या नाम है अपना? संजना कल्लू।
क्या जो आपके टीचर ने जो सिखाया था, जो टीचर ने IMP क्वेश्चन बताए थे, क्या उसी से सिलेबस पेपर में आया या कुछ हटके इस बार नया कुछ पेपर में आया? नहीं, जो मैम सर ने पढ़ाया वही आया, कुछ हटके नहीं आया। क्या चाहते हैं आपको, मतलब कैसा गया पेपर आज हिंदी का, और आने वाला पेपर की तैयारी आपने किस प्रकार से की? आज का पेपर तो बहुत इजी था और बहुत अच्छा भी था। अब आने वाला पेपर आगे देखा जाएगा। बाकी बेटा क्या नाम है अपना? शीतल धुलवे। क्या नाम है? शीतल धुलवे। किस प्रकार की तैयारी करके आप सुबह घर से गए, मम्मी पापा की दुआएं या ईश्वर की दुआएं लेके, किस प्रकार से आशीर्वाद लेके आप वहाँ पहुंचे थे? उसने सुबह सिर्फ मम्मी से बात की थी और जो रिविजन किया था वही आया था। मम्मा ने कॉल द बेस्ट कहा होगा? हाँ, मम्मा ने कहा था। बेटा क्या नाम है अपना? ठीक है। प्रीति कलर। तो आपने इस बार एग्जाम दिया 10 का, कैसा लगा, कैसा आपके मन में क्या था सुबह जब एग्जाम के लिए घर निकले, तो किस प्रकार का एक दिल में डर रहा होगा कि किस प्रकार से एग्जाम देना है? डर तो बहुत लगा था मगर फिर पेपर कैसा, इजी गया? हाँ सर। बेटा क्या नाम है अपना? नाकू कर्मा। हरदा जिला कलेक्टर ने एक कॉल सेंटर बनाया था स्टूडेंटों के लिए, तो क्या आपने उसका लाभ लिया? आपको कैसा लगा वो कॉल सेंटर की, मतलब कलेक्टर की जो पहल थी वो किस प्रकार से कामयाब हुई, और मतलब आपको कहीं ना कहीं उसका आपको फायदा लिया क्या आपने? हाँ, हमने लिया उनसे, मतलब जो डिफिकल्ट लगा हमने उनसे कॉल करके पूछा, तो उन्होंने जो हमको डिफिकल्ट लगा उन्होंने बताया। मतलब कलेक्टर की जो पहल थी काफी सराहनीय थी और बहुत अच्छी पहल थी। हाँ। क्या नाम बेटा अपना? आपका एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा था। आने वाले एग्जामों के लिए और पेपरों के लिए आपने किस प्रकार से तैयारी की है? वही जो मैडम ने IMP क्वेश्चन बताए उन्हीं को याद कर, उन्हीं का रिविजन करेंगे और वही आए क्वेश्चन हमको। मतलब जिस प्रकार से आपके टीचर और शिक्षकों ने जो तैयारी कराई थी वो लगभग पूरी नजर आ रही है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रेरणा ठाकुर। कैसा गया आपका पेपर, आपने क्या कुछ तैयारी की थी? और अभी जो है तो एग्जाम में जब आपके हाथ में पेपर आया, तो जो पेपर पे जो सवाल थे, क्वेश्चन थे, वो जो उसी में से आए अपनी सिलेबस बुक में से, या कुछ अलग से कुछ मुक्त आया? उसी में से आए थे, जो मैंने बताया था उसमें से आए। देखिए तलपाल जी, किस प्रकार से जो बच्चे यहाँ पर हैं काफी उत्सुकता उनमें देखने को मिली है, और जो हरदा जिला कलेक्टर ऋषि गर्ग ने एक पहल शुरू की थी कॉल सेंटर की, हमने उसके बारे में हमारे चैनल आजादी टीवी पे भी प्राथमिकता से खबर दिखाई थी, जिसमें जो है तो बच्चों को काफी उत्सुकता, और बच्चों को जो है तो हेल्प सेंटर बनने की वजह से काफी एक आसानी हुई थी। जो बच्चे स्कूल में पहली बार जो है तो पेपर देने जब जाते हैं बोर्ड परीक्षा का, तो काफी कहीं ना कहीं उनके हाथ में जब एक एग्जाम शीट आती है और प्रश्न पत्र जब उनके हाथ में आता है, तो वो कहीं ना कहीं अपने मन में एक डर पैदा होता है। वो डर को दूर करने और जो क्वेश्चन होते हैं वो परीक्षा संबंधी वो क्वेश्चन वो उस कॉल सेंटर पे करके अपनी जो समस्या है वो दूर कर सकते हैं। और इस तरह की पहल हर जिले में हो, ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में किसी भी तरह की कोई चिंता हो, कोई डर हो, कोई भी प्रश्न हो जिसका हल वो ना ढूंढ पा रहे हों, तो जरूर उन्हें जो सहायता है उस हेल्पलाइन से मिल जाए। और ऐसी कोशिश जो हरदा कलेक्टर उनकी थी वो काफी तारीफ काबिल है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर जानकारी देने के लिए। तो देखिए, स्टूडेंट्स का आज का पेपर तो बहुत ही अच्छा गया है, लेकिन अभी आपकी जो अग्नि परीक्षा वो खत्म नहीं हुई है। आपको अगली परीक्षा के लिए तैयारी करनी है, यानी अभी और भी पेपर्स हैं आपके जो आपको अच्छे से देने हैं, और इसके लिए बेहतर तैयारी, अच्छी तैयारी कीजिए। जो टीचर्स आपको रिविजन करा रहे हैं उस पर फोकस कीजिए, अपनी किताब में से पॉइंटर्स निकालिए, क्योंकि जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं तो किताब से भी प्रश्न आते हैं, और स्ट्रेसफुल होकर अपना पेपर दीजिए। जब आपके हाथ में प्रश्न पत्र आ जाए तो आप ये ध्यान रखिए कि जो आपको आता है वो आपको बेहतरीन तरीके से लिखना है, और जो नहीं आता उस पर भी कोशिश कीजिए। कम से कम कुछ तो आप उस बारे में जानते ही होंगे, क्योंकि आपने कक्षा में पढ़ाई जरूर की होगी। लेकिन किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको जो स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, वो आपको जो याद भी होता है वो भी भुला देता है। तो बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से तमाम उन स्टूडेंट्स को बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक, बहुत सारी शुभकामनाएं जो अगला पेपर भी देने जा रहे हैं। आगे की तैयारी वो बेहतरीन तरीके से करें और आगे की परीक्षाएं बहुत अच्छे से दें, इसके लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।